द रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। ट्रंप एक दफ़ा फिर से अमेरिका के सदर बन चुके हैं। उन्होंने कल हलफ भी उठा लिया है सदारत का। और ट्रंप के सदर बनने के साथ ही जहां अमेरिका को उनसे बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता हैं, वहां पाकिस्तान समेत दुनिया में जहां जहां भी लोग मौजूद हैं, कंट्री मौजूद हैं जिनको अमेरिका से कंसर्न है, उनको भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। ट्रंप का जो पहला दौरानिया था वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल धमाकेदार किस्म का था और उसमें अमेरिका ने तरक्की भी की, कई तरक्याती जो काम है वो भी हुए। पाकिस्तान का भी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद बाइडन की हुकूमत आई तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत में जो रजीम चेंज हुई और जो सारी चीज़ें हुई है आप सबके सामने हैं। एक बार फिर से ट्रंप सदर बन चुके हैं। कल उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी। कहा जा रहा था कि उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनमें शरीक होंगे, लेकिन कल जो तकरीब हुई वो काफ़ी सादा थी और इंडोर तकरीब प्लान की गई, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो बर्फ़बारी पड़ रही है, जिस सिटी में ये तकरीब हल्फ बर्दारी उनकी की गई, वहाँ पे पहले उनका था कि इंडोर जो तकरीब हल्फ बर्दारी होगी वो मुनक़िद की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दावतनामा शो किया गया जिसमें 6 रहनुमाओं को मदऊ किया गया था। लेकिन फिर इंडोर तकरीब हुई तो उसमें किसी को भी मदऊ नहीं किया जा सका। अलबत्ता बिलावल भुट्टो की जानिब से भी उनके तर्जमान की जानिब से पहले कहा गया कि उनको भी इन्विटेशन है, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है मोहसिन नकवी, जो को इस वक्त वहाँ मौजूद है, ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या मोहसिन नकवी ने वहाँ तकरीब में शिरकत की है या नहीं की। अलबत्ता भारत की जानिब से जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है वो तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। तकरीब में जनाब कुछ एडवाइजरीज जारी की गई ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। वो ये थी कि एक तो तादाद इंतहाई महदूद होनी चाहिए, और दूसरा पहले आएँ पहले पाएँ, सीटें आपके लिए अवेलेबल होंगी। जिस तरह से पाकिस्तानी शादियों में होता है कि पहले आएँ तो खाना आपको पहले मिलेगा, लेट आते हैं तो वो उस पर आपका अपना ही रिस्क होगा। तो तकरीब जो थी वो बड़ी सादा से थी। इंडोर तकरीब मुनक़िद की गई और सर्दी से बचने के लिए ख़ास तौर पे हिदायत जारी की गई। और इसके अलावा जो अमेरिकन रिपब्लिकन साजिद तारड़ जो थे तकरीब का वो हिस्सा नहीं थे, और कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद भी इस वजह से तकरीब में शामिल नहीं हो सके। अलबत्ता दुनिया भर के ममालिक में जहाँ जहाँ ट्रंप ने अपने इन्विटेशंस भेजे थे, उनके ममालिक के सरबराहान ने, मंदूबीन ने शिरकत की है। वेल, एक बार ट्रंप फिर से हुकूमत में आ चुके हैं। उनकी हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर वो तमाम मुल्क जो कि अभी डेवलपिंग हैं, जो कि तरक्की पजीर हैं, तरक्की के मनाजिल अभी तय कर रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और ट्रंप ने सबसे पहले आते ही, बल्कि अभी तो उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था, तो उन्होंने अपना एक कॉइन लॉन्च कर दिया है। कह रहे हैं कि उन्होंने बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए जो ट्रंप है उन्होंने अपनी करेंसी जो है वो की है। लेकिन फिर अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ट्रंप के इस मंसूबे को उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। बहरहाल एक बार फिर से वो धमाकेदार उन्होंने एंट्री दी है अमेरिकन सदारत में और अमेरिकन जो सियासी सिस्टम है। ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि हम किसी भी तारिकीन वतन को बग़ैर वीज़ा या बग़ैर किसी अमेरिकन नेशनलिटी के वहाँ नहीं रहने देंगे, और उन्हें आते ही इस चीज़ पे अमल दरामद भी शुरू करा दिया है। अलबत्ता ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। आजकल जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यूरोप समेत, उनमें यह होता है कि कई सारे जेंडर्स जो मंजर आम पे आ रही हैं मेल और फीमेल के अलावा। तो ट्रंप ने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं ख़त्म करूँगा, मेल और फीमेल 2 जेंडर अमेरिका में होंगे। और ट्रंप ने ये वाज़ेह तौर पे नारा लगाया कि अमेरिका को हम एक बार फिर से ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप के आने से पहले ही एक खुश आइंद बात जो हुई ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए, वो ये कि 15 महीनों से आलमोस्ट जारी फ़लस्तीन और इसराइल की जो कशीदगी थी, जो जंग थी, जिसमें फ़लस्तीनियों ने काफ़ी सारा नुकसान उठाया। हमास को कुचलने के लिए इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और जिसके नतीजे में काफ़ी सारे फ़लस्तीनी लोग बेघर हुए, जानों से गए, ज़ख्मी हुए। कई इंसानियत सोज़ अलमियों ने वहाँ पे जन्म लिया फ़लस्तीन में। तो सीज़ फायर वहाँ पे परसों जो है वो मनसूबा पे सीज़ फायर का जो था मुआहदा वो पाया गया। कल से सीज़ फायर हो चुकी है, फ़लस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं।
हैं, मलबे के ढेर पे लौट रहे हैं, और इसराइली जो कैदी हैं और हमास की जानिब से जो इसराइल के जितने भी लोग थे कैद में, उनको वापस किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खुशआइन बात है। अलबत्ता देखना ये है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से ऊपर जाती है, पाकिस्तान की मौशत में बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि ट्रंप एक बार फिर से सदारत में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता रिलेट करती है अमेरिकन मौशत से, अमेरिकन हुकूमत से, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान को IMF की तरफ बार बार देखना पड़ता है अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए बार बार हमें IMF की तरफ देखना पड़ता है, IMF के कर्ज़े की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये लाजमी तौर पर देखा जाता है कि आया जो अमेरिका की हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखती है या नहीं। दूसरी बात जो अहम देखा जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में कि ट्रंप के आने से, जब ट्रंप सदारत के लिए नामजद हुए और वो जीते, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी ट्रंप इंतज़ामिया से और ट्रंप से भी कि आया पाकिस्तान में इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में है। ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप के जो मुशीरान ख़ास हैं वो पहले भी काफ़ी सारी ट्वीट्स करते रहे हैं। ट्रंप के मुशीर ख़ास, उनकी जानिब से फ्री इमरान खान की ट्वीट्स आती रहीं और जिनको पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बड़ा ही पसंद किया गया और कहा गया कि आया ये जैसे ही ट्रंप आएंगे तो इमरान खान के लिए नरम गोशा होगा। लेकिन ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, जहां ट्रंप के आने से पूरी दुनिया को उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं ट्रंप से कि आया वो आते ही किस तरह से लेके चलते हैं दुनिया के मामलात को और अमेरिका को किस तरह से दुनिया के सामने रूबरू पेश करते हैं। वहाँ तहरीक इंसाफ को भी खासी उम्मीदें जो हैं वो लग चुकी हैं कि आया वो जैसे ही आएंगे अपनी हुकूमत में तो हो सकता है कि इमरान खान की जेल से बाहर आने की जो राहें हैं वो हमवार हो चुके हैं। बहरहाल ये देखना ये है कि ट्रंप अपनी सदारत का जो दौरानिया पूरा करते हैं उसमें किस तरह से वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं। पहला जो उनका सदारत का दौर था वो भी काफ़ी अच्छा रहा अमेरिका के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी। देखना ये है कि दूसरी बार जो वो वज़ीर आज़म जो सदर मुंतखब हो चुके हैं आया वो किस तरह से लेके चलते हैं और पाकिस्तान की सियासत पर ख़ास तौर पर इस चीज़ का कैसे असर पड़ता है।